हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हम लोग चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टडी कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन ए पी गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड करना आपको n एंड sn। ओके, तो an से ही आप क्या फाइंड करेंगे, n फाइंड करेंगे। ओके, आइए ध्यान से देखिएगा। an देयरफॉर an इक्वल टू कितना है 50, a इक्वल टू d, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3। an का फॉर्मूला जानते हैं, एक्सरसाइज 5.1 5.2 में आपको an का फॉर्मूला पढ़ाया गया है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जितने भी क्वेश्चंस लग रहे हैं 5.3 में ही SN लग रहा है, बाकी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में जो है an का ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है। इज इक्वल टू 50। a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इंटू 3। दिस इज इक्वल टू 50, 3 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 50 माइनस प्लस इधर आएगा -5, तो 3 इंटू एन माइनस 1 5, 50 माइनस 5 45। दिस इज एन माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। ओके, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। दिस इज n इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 16। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। सो आपकी n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आ गई तो आपको क्या फाइंड करना है, SN सम फाइंड करना है। एंड SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, फॉर्मूले सारे स्टडी कर लीजिए। दो ही फॉर्मूले इसमें आपके मेन है, एक है जो है an और एक दूसरा है SN। या फिर जो है SN का एक फॉर्मूला ऐसा भी यूज़ होता है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है तो a प्लस an लग जाता है बस। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं SN कैसे फाइंड होता है। n आपका जो है कितना है 16। दिस इज n 16 अपॉन 2 इंटू a आपका 5 है प्लस n आपका 16 आया -1 इंटू डी आपका 3 है। ओके, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3। दिस इज 8 इंटू 10, 15 3 जा 45। ओके, 8 इंटू 45 10 हो जाएगा आपका 55 और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आता है 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44 प्लस 4 44। ओके, तो S16 की वैल्यू जो आती है कितनी आती है, बोलें 440। दैट्स योर फाइनल आंसर, प्रूफ। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। जल्दी से नोट कर लें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड करना आपको d एंड S13। 13 का मतलब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको जो है यहाँ पे n की जगह 13 दिया हुआ है ना, गिवन है आपका। यानी आइए हम लोग देखते हैं, a इक्वल टू 7 है, n इक्वल टू 13, यानी a 13 इक्वल टू 35। फॉर्मूला आपका होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको फाइंड करना है। n की वैल्यू 13, तो a 13 इज इक्वल टू
ए की वैल्यू 7 प्लस एन आपका 13 है माइनस 1 इंटू डी आपको फाइंड करना है। ए 13 आपका 35 इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। 35 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी। तो डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। ओके 12 अपॉन में होता था तो हमने एक लाइन डायरेक्ट कर लिया है। ध्यान दीजिएगा और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। डी की वैल्यू आपकी आती है 7/3। कितनी आती है 7/3। एंड एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी S13 इज इक्वल टू 13/2 2 इंटू ए 7 प्लस n आपका 13 है माइनस 1 इंटू डी आपका आया है 7/3। दिस इज 13/2 2 7 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई 7/3 3 1 जा 3 4 जा 12 13/2 14 प्लस 7 4 जा 28। ओके तो आपका आता है 13/2 मल्टीप्लाई 8 4 12 2 1 3 3 1 4 8 4 12 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 हो गया। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 13 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 1 जा 1 1 2 जा 2 3 6 1 7 2 273। दिस इज 273। दैट्स योर आंसर। आपको यही फाइंड करना था। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। चलिए इसको जल्द से जल्द नोट कर लें, उसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट A12 इक्वल टू 37 D इक्वल टू 3 एंड फाइंड करना है आपको A एंड S12। इसके जो है 10 पार्ट्स हैं, है ना, 10 पार्ट्स हैं। इसको अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए इसको। जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आपके आ जाए, इसी के बेस पे आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं। कोई और दूसरा नंबर चेंज करके दिया जा सकता है, इसलिए अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस आप स्टडी कर लें और जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको मैथमेटिक्स आती जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन ज़रूरी है। मैथ पढ़ने के लिए आपको मैथ अगर आनी चाहिए तो उसके लिए रिवीजन ज़रूरी हुई है। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ आने लगेगी। और अगर रिवीजन ही नहीं करेंगे, जो आपके टीचर लोग या सर जो आप बोलते हो, ये सारी चीज़ें आप जो पढ़ लिए उसको रख दिया अलमारी पे, तो जो है उससे आपको नहीं समझ में आएगा। आपको करना क्या है, जितना एक क्वेश्चन अगर जो है आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना, आपके टीचर्स एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो उसको आप जो है 2 से 3 बार समझो, लगाओ। बार बार आप रिपीट करते हुए जब जाते हो तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ जाते हैं और आपको आने लगते हैं। कई और क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो भी क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A12 इक्वल टू है 37, A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3। सिंस an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो n इक्वल टू कितना 12, A12 इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करनी है 12 माइनस 1 इंटू डी आपका 3 है, A12 आपका 37 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3। दिस इज 37 इक्वल टू a प्लस 11 3 जा 33,
तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए। 37 माइनस 33 आपका आएगा 4, ए इक्वल टू 4 आ गया। कितना आ गया? 4। बात समझ में आई? चलिए, आपको फाइंड करना है S12। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S12 इक्वल टू 12/2 2 इंटू ए आपका 4 है प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी आपका 3 है। ओके, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दिस इज 6, 4 2 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, दिस इज 6 इंटू 8 प्लस 11 3 जा 33, 6 इंटू 8 3 11 यानी 41 आएगा आपका। कितना आएगा? 41। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, दैट्स योर आंसर। यानी S12 इक्वल टू कितना है? 246। ओके, हेंस प्रूव्ड। चलिए, थर्ड पार्ट भी हो गया, फटाफट इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 पार्ट आपको इसमें स्टडी कराए जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में गिवन है A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड करना है D और A10। ओके, ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चंस एक ही बेस पे लग रहे हैं। कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं आपके उसमें? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, sn इक्वल टू n/2 2a इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, A3 इक्वल टू आपका कितना है? 15 और S10 इज इक्वल टू 125। नाउ फॉर्मूला आपका होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 3 है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो A3 आपका है 15, तो 15 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको आप लिख सकते हैं और a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। एंड Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। A3 और S10 ये दिया हुआ है, A10 आपको फाइंड करना है। तो हाँ, एक चीज़ तो यहाँ पे हमने किया ही नहीं। A3 इक्वल टू कितना है? n की जगह 3 है, तो 3 और 3 माइनस 1 कितना होगा? 2d। ओके, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? a प्लस 2d। ओके, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू a प्लस n 10-1 इंटू d। 2 1 जा 2, 5 जा 10, दिस इज 5 इंटू 2a प्लस 9d और S10 आपका है 125। ध्यान दीजिएगा, 125 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसको हम सही क्रम में लिख सकते हैं।
एक नए टर्म में, ठीक है। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, कुछ इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, हमको d की वैल्यू फाइंड ही करनी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको नहीं बल्कि a की वैल्यू फाइंड कर लें। 15 ये प्लस है, इधर आएगा -2a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डिनोट कर लें। तो 2 इंटू 15 माइनस 2d है, तो 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, यहीं लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 15 2 जा 30 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो 9 माइनस 4 कितना, प्लस 5d, और 25 माइनस 30 हो जाएगा। ओके, तो 5d इज इक्वल टू -5, 30 माइनस 25 कितना होगा, -5, माइनस साइन ज़्यादा है, तो d इज इक्वल टू -5 अपॉन 5, 5 कैंसिल, d इज इक्वल टू -1। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो आपको क्या कहा है, a10 फाइंड करने के लिए बोला है। देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज a10 इज इक्वल टू a हमारा, सॉरी a नहीं फाइंड हुआ था, a फाइंड भी करना होगा, a भी हमको फाइंड करना होगा d की वैल्यू पुट करके, है ना, ध्यान दीजिएगा। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल टू आपका आएगा 15 माइनस 2 इंटू -1, दिस इज 15 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, a इक्वल टू 15 प्लस 2 हो जाएगा आपका 17, कितना हो जाएगा 17। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा इतना, इसी के आगे आपको डिनोट करते हुए आपकी अपनी कॉपी में जाना होगा, ठीक है। पहले ये इतना हिस्सा है, उसके नीचे ये जाएगा, फिर ये वाला आएगा, उसके बाद ये आपका पार्ट होगा। ओके, देयरफॉर a10 इज इक्वल टू, सॉरी an, फार्मूला पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a10 इक्वल टू, n की वैल्यू 10 है, a आपका है 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी आपका आया है -1। जब भी -1 कहीं आए मल्टीप्लाई में तो उसको आप ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप डिनोट मत किया करें, नहीं तो ये आप देखो 10 माइनस 1 इंटू नहीं में आ रहा है, इंटू में नहीं आ रहा है ना, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर जब भी इंटू में माइनस आए तो आप ब्रैकेट ज़रूर लगा लें। ओके, 17 10 माइनस 1 9, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दिस इज 17 माइनस 9 8, कितना आ जाएगा 8, दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट, एक पार्ट और पढ़ेंगे, बाकी जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए फिफ्थ पार्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है। क्या दिया है, d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, फाइंड करना है a एंड a9। आइए हम लोग देखते हैं। d इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, है ना। देयरफॉर फार्मूला आपका ऐसा होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसन यानी S9 इक्वल टू 9/2 2a, a की वैल्यू नहीं गिवन है, 2a ऐसे ही लिखेंगे, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी आपका 5 है, S9 आपका 75
9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है 8 इंटू 5। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा ये 75 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 दिस इज इक्वल टू 2a 8 5 ज़ा 40 कितना हो गया 40। ओके ध्यान दीजिएगा आप 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14 14 1 15 150 अपॉन 9 दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 40 तो 150 अपॉन 9 इधर आएगा 40 तो माइनस 40 इज इक्वल टू 2a दिस इज 150 माइनस 2 9 4 जा 36 9 4 जा 36 अपॉन 9। ओके तो इक्वल टू कितना आएगा 2a माइनस करिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 360 150 0 6 माइनस 5 1 3 1 2 माइनस 210 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a। थ्री 3 जा 9 3 7 जा 21 तो आपका आता है -70 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 दिस इज इक्वल टू a 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 तो आपका आता है -35 अपॉन 3 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू यही आएगी चेक कर लिया जाता है आंसर अपने बुक में आप लोग जब तक देख लें। फिफ्थ पार्ट का a की वैल्यू -35.3 और a 9 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। a 9 फाइंड करना। चलिए हमारा जो a की वैल्यू आनी थी वो आ गई है। अब हमको फाइंड करना है a9 हेंस a9 कितना होगा 9 माइनस 1 यानी a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दिस इज a9 इज इक्वल टू a आपका -35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी आपका है 5। a9 इज इक्वल टू -35 अपॉन 3 8 5 ज़ा 40 a9 इज इक्वल टू -35 प्लस 3 4 ज़ा 12 120 अपॉन 3 a9 इज इक्वल टू 120 माइनस करेंगे 120 माइनस 35 10 5 5 और 11 माइनस 3 8 आपका आता है 85 अपॉन 3 कितना आएगा 85 अपॉन 3 दैट्स योर आंसर। चलिए इसको फटाफट नोट कर लें आप लोग। इसमें आपको बता दें क्वेश्चन नंबर थर्ड में 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट्स में जो है आपको क्या किए हैं मैंने 5 पार्ट्स आपको सॉल्व करवा दिए अच्छे से। इसको आप लोग स्टडी करिए। इसी के बेस पे आपके जो 5 पार्ट्स बच रहे हैं आप लोग खुद स्टडी करेंगे ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो है क्वेश्चन भेज दीजिएगा हम उसका सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर देंगे। ओके चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 2 व्हाट्सएप नंबर हैं दोनों में से चाहे जिस पे आप जो है मैसेज करेंगे हम जो है रिसीव करके आपको उस क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। ओके चलिए हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स यानी n फाइंड करना आपको ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन
to give a sum of 636। आपकी जो AP है 9, 17, 25। ओके, A इक्वल टू 9, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 17 माइनस 9, 8। कितना आएगा? 8 आएगा। फॉर्मूला आपका लगेगा सम का, फॉर्मूला सम ऑफ n, सम ऑफ n यानी Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ जो है Sn आपका कितना है? Sn आपका है 636। ओके, दिस इज Sn इज इक्वल टू, ओ सॉरी, Sn फार्मूला हो गया। Sn की जो वैल्यू है वो कितनी है? 636 n बाई 2 2 इंटू ए 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी आपका 8 आया हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 636 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 9 2 जा 18 प्लस 8 इंटू 8n माइनस 8 1 जा 8। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 7, 2 6 जा 12। दिस इज n इंटू 8n 18 माइनस 8 प्लस 10। तो 1272 इज इक्वल टू 8 का n से 8n स्क्वायर प्लस 10 का n से 10n। दिस इज इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 10n, इधर आएगा माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 के टेबल में 10 आ रहा है, 2 कॉमन करें, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। दिस इज इक्वल टू 0। 0.2 क्या होगा? 0 होगा, यानी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 2 14, 1 4 6 जा 24, 1 25। ओके, टू से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 से डायरेक्ट चला जाएगा। तो आपका आता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा कितना आएगा? 48 आएगा। 48 और 53 माइनस 48, तो 13 13 माइनस 8 5 और 4 माइनस 4 0, यानी आपका जो बनेगा फैक्टर 53 माइनस 48। 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 36 इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन नहीं कर पाएंगे, 4n प्लस 53, यहाँ से जो है ध्यान दीजिएगा 4 आना चाहिए, 12 लेंगे। कितना? 12 4 जा
48 ना, और माइनस कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस, तो जो इस ब्रैकेट में आ रहा है वही इसमें भी आएगा, है ना। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, सॉल्विंग तो सारी सही है। ओके, पहला आपका n-12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा माइनस वाला ही लिया जाएगा। दिस इज n इक्वल टू 12। कितना आएगा? n इक्वल टू 12। दिस इज फाइनल आंसर। चलिए फटाफट लगा लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से राइट कर लीजिएगा। ओके।